Good evening, students. Are you able to hear me? आज हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन या जिसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन रेक्टिलिनियर ऑन स्ट्रेट लाइन उसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे एंड वी प्रैक्टिस बोथ द अप्रोच मेकिंग इक्वेशन और मोशन डायग्राम विजुलाइज करके इक्वेशंस लिख के वो जो यूजुअल अप्रोच है वो तो हमें आनी ही चाहिए एंड वी ट्राई टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम विद ग्राफ ऑल्सो। अब देखिए हमें अभी ये नहीं देखना कि विच अप्रोच विल बी सिंपलर, इक्वेशन की अप्रोच सिंपल होगी या ग्राफ की अप्रोच सिंपल होगी। अभी तो हमें दोनों अप्रोच से हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो जब किसी प्रॉब्लम में आप ग्राफ वाली अप्रोच में डिफिकल्टी महसूस करेंगे और किसी अप्रोच में आप इक्वेशन वाली अप्रोच में डिफिकल्टी महसूस करेंगे, या यूं कहें किसी सिचुएशन में आपको लगेगा नहीं ग्राफिकल अप्रोच इज बेटर क्विकर, और किसी सिचुएशन में आपको लगेगा नहीं इक्वेशन और मोशन डायग्राम वाली अप्रोच बेटर है। और यही एक्सपीरियंस है, इज इट? यही एक एक्सपीरियंस है। अगेन यस आई नो, मैंने होमवर्क दिया था, दैट क्वेश्चन आई टेक, मैं वो क्वेश्चन लूंगा, है ना। सो अब वो जो क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था आपको, शायद आप लोगों को ध्यान होगा, मीन्स ए पार्टिकल वाज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u फ्रॉम ए टॉप ऑफ टावर, है ना, एंड देन 3u, इज इट? आपको u फाइंड करना था। कंडीशन ये है कि दोनों ही केसेस में फर्स्ट सेकंड में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें, इज इट? आई एम राइटिंग क्वेश्चन अगेन, दैट वाज होमवर्क क्वेश्चन। A particle is projected vertically upward from top of a tower with a speed u and again with a speed 3u। उसको दो बार फेंका गया, एक बार स्पीड u से, एक बार स्पीड 3u से। दोनों ही बार वो पहले सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट सेकंड ऑफ मोशन, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड in the first second of motion is the same, find u। Again for simplicity देखिए क्या है, एक्सेलरेशन g की वैल्यू 9.8 होती है ना, लेकिन हम क्लासरूम एग्जाम्पल्स में कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए जी की वैल्यू हमेशा 10 लेंगे, जब तक कि मेंशन न कर दूं का इस प्रॉब्लम में 9.8 लेना है। बट व्हेन वी आर सॉल्विंग एनी टेक्स्ट बुक और एनी होमवर्क, प्लीज पे अटेंशन कि जी की वैल्यू क्या लेनी है। तो आंसर माधव का आया u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, कृतिका 2.5 मीटर पर सेकेंड। सो आई एम राइटिंग योर आंसर्स एज ऑप्शंस। ऑप्शन ए 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 2.5 मीटर पर सेकेंड। एनी अदर ऑप्शन? चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताएं बड़ी क्लियरली, हैव यू एंजॉयड दिस प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मजा आया? Yes, now we try to solve this problem by both the methods. Again, it is constant acceleration motion, is it? पहला काम हम देखें मोशन डायग्राम। अब देखिए दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच के अपनी डायरेक्शन रिवर्स भी कर ले, है ना, और एक पार्टिकल उस एक सेकंड में अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच के डायरेक्शन रिवर्स नहीं किया है।
मेरी बात समझ रहे हैं? तो मतलब एक है यूनिडायरेक्शनल मोशन, पार्टिकल पहले 1 सेकंड में दोनों ही स्पीड u और 3u से लगातार अपवर्ड जाता रहा, है ना, और एक में उसने डायरेक्शन बदली। अब देखिए अगर वो लगातार अपवर्ड जाता रहा तो 3u वेलोसिटी से पहले सेकंड में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि मोशन अगर यूनिडायरेक्शनल है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होंगे, है ना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होंगे। और उस केस में सपोज टेक केस फर्स्ट यूनिडायरेक्शनल मोशन, मींस डायरेक्शन चेंज नहीं होती, देन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं तो मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। यस, एक और ऑप्शन आया सी, गुंजन, नो यू एक्सिस्ट, मतलब कोई यू एग्जिस्ट करता ही नहीं जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। यस, मैं आई आर फ्री टू गिव योर रेस्पॉन्स। देखो मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है अभी कि आप क्वेश्चन सही करने लग जाओ, मेरी रिक्वायरमेंट पहले ये है, या आईआईटी की रिक्वायरमेंट ये, यू स्टार्ट टेकिंग एंजॉयमेंट। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम मिले, ऐसा तो हमने कभी नहीं किया है, तो उसमें आपको सॉल्व करने में मजा आए। तो अब देखिए पहला केस तो क्या होगा, दोनों में से किसी पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन नहीं बदली, तो उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। और ये क्या होगा बेसिकली, u इनिशियल मींस v नॉट प्लस v बाई 2 इंटू टाइम 1 सेकेंड, है ना। और सर्टेनली इस केस में 3u वेलोसिटी वाला डिस्टेंस ट्रेवल्ड ज्यादा होगा। इज इट? इट मींस डेल्टा एक्स u वाला क्या होगा, u प्लस u माइनस 10, ये v क्या होगा, 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी, तो u माइनस जी। सो व्हाट इज दैट, लेट मी राइट हियर u, तो u एक तो u और 3u वाले से क्या होगा, दैट इज इस केस में v क्या होगा, देखें आप, u माइनस 10। तो अब दोनों डिस्टेंस इक्वल कर दें, मैं एक काम करता हूं, फॉर्मूला यही यूज किया। तो पहला होगा u प्लस u माइनस 10 अपॉन 2 इंटू 1, और दूसरा क्या होगा 3u प्लस 3u माइनस 10 अपॉन 2 इंटू 1, एंड सर्टनली दे कैन नॉट बी इक्वल। इट मीन्स ये पॉसिबिलिटी कि पार्टिकल्स ने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं किया, ये पॉसिबिलिटी तो एक्सक्लूड हो गई। इज इट आइडिया क्लियर? तो अब क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज करने की बात कर लेते हैं। अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो आप देखिए एक बड़ी पॉसिबिलिटी यू कैन थिंक, व्हाट, डायरेक्शन चेंज होती है तो u वाला पार्टिकल जल्दी अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा और 3u वाला उसके 3 टाइम्स बाद। ध्यान से देखें, u वाला पार्टिकल u बाई जी पर डायरेक्शन रिवर्स करेगा और 3u वाला u बाई 3g पर। सपोज वी टेक बोथ द डायग्राम हियर एट वन प्लेस, इसको मैंने u से फेंका, u से, और इस पार्टिकल को हमने किससे फेंका, 3u से, है ना। तो ये पार्टिकल यहीं पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी एट व्हाट, सपोज ये t इक्वल टू 0 पे चला, तो t इज इक्वल टू u बाई जी पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एंड आफ्टर दैट इट विल रिवर्स। इज इट? नाउ 3u वाला जो यहां से चलेगा t इक्वल टू 0 पर, ये यहां पे कहीं t इज इक्वल टू 3u बाई जी पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, है ना। ये बात समझ रहे हैं? और यहां से रिवर्स करेगा। यू गॉट द आइडिया? अब देखिए एक काम देखें, हम यहां से एक खास बात ये आ रही कि ये जो टाइम है इसका ट्रिपल है। क्या है इसका ट्रिपल? नाउ यू गॉट द आइडिया?
व्हाट इज दिस टाइम? ये टाइम इसका ट्रिपल है कि नहीं है? आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? सो अब यहां से आपको अब देखिए, लिसन, जो क्वेश्चंस रियली बहुत अच्छे होते हैं उसमें आपको मोशन डायग्राम से कुछ एडिशनल डिसीजन लेने होंगे. नाउ व्हाट वी कैन थिंक फ्रॉम हियर. अगर अब मैं ऐसा सोच लूं कि जितना टाइम ये लिया उसका ट्रिपल टाइम यहां आए. जस्ट सी हाउ मच दिस डिस्टेंस इज. ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाला कितना होगा? लेट अस कैलकुलेट. ये अपवर्ड जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये u स्क्वायर बाई 2g डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. हाउ मच? u स्क्वायर बाई 2g. ये आप समझ पा रहे हैं? Means u plus 0 by 2 into this time t. Is it? Now, अब ये यहां कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये डिस्प्लेसमेंट जरा इसको कैलकुलेट कर लें. It will be 3u square by 2g. How much? It will be 3u square by 2g. Now, these two data you are understanding. Again, let us see. What I can write it? मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं, ये जो हमारा था सेकंड इक्वेशन, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 इंटू टी. अगर उस फॉर्म में मैं इस डिस्प्लेसमेंट को लिखूं, सो व्हाट इट विल बी? u बाई 2 इंटू व्हाट? u बाई जी. यू आर एबल समझ गए? u बाई जी है टाइम, ये वाला टाइम. सिमिलरली मैं इसको लिखता हूं जस्ट हियर 3u बाई 2 इंटू व्हाट? 3u बाई जी. ये बात समझ में आ रही है आपको? एनी डाउट? अब एक काम करते हैं, अगर ऐसा हो जाए कि जो डिस्टेंस इतने यहां ट्रेवल की उतना डिस्टेंस हम यहां ले लें, और जो डिस्टेंस ये वाली ट्रेवल हुई वो डिस्टेंस हम यहां ले लें. सपोज आई कॉल इट h1 और आई कॉल इट h2. बात समझ पा रहे? तो ये इधर मैं h2 ले लूं यहां पे. दिस और यहां पर h1 ले लूं. तब तो डिस्टेंस ट्रेवल सेम हो जाएगा ना. नाउ जस्ट सी, h1 मैं यहां देखता हूं, इसके लिए मैं क्या बोलूंगा? h1 मींस बॉल वाज ड्रॉप्ड. बॉल क्या हुई? ड्रॉप की हुई है ना. तो वो डिस्टेंस अगर मैं इसके को लेना चाहता हूं तो व्हाट इट शुड बी? हाफ g इनटू व्हाट? कौन सा टाइम? डाउन मोशन का टाइम का स्क्वायर ले लें. मींस व्हाट? ये टी डाउनवर्ड का स्क्वायर ले लें. ये डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा. अगर मुझे इसको h1 के इक्वल करना है तो देखो हाफ जी कैसे कर पाएंगे इसको? अगर मैं t1 को u बाई जी ले लूं, ये टी डाउन को u बाई जी ले लूं तो कैसा रहेगा? सपोज आई टेक हियर जस्ट सी हाफ जी इंटू u बाई जी होल स्क्वायर. मीन्स व्हाट इट टेक? लेट टी डाउन इज इक्वल टू u बाई जी. अगर मैंने ऐसा लिया देन व्हाट यू गेट? दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाउ मच? u स्क्वायर बाई 2g. सो ये आप देखिए h1 के इक्वल हो गया. नाउ एक बहुत बढ़िया बात आई वो ये कि दिस इज द पॉसिबिलिटी. मीन्स जितने टाइम ये इधर गया उतने टाइम ये नीचे आए, और जितने टाइम ये नीचे आया उतने टाइम ये ऊपर जाए. अगर देखो h2 को मैं ये लेना चाहता हूं, व्हाट? h2 बेसिकली ये भी क्या होगा? हाफ जी इंटू टी डाउन का स्क्वायर. टी डाउन इस वाले केस का, इस वाले केस का टी डाउन देखिए, अगर मैं इस h2 को इक्वल करना चाहता हूं तो व्हाट? हाफ जी. अगर मैं इसको 3u बाई जी ले लूं,
3u by g square. Then what you are getting? अब देखिए शायद ठीक वही बात वापस मिल रही है, इक्वल हुआ. आप ये मोशन डायग्राम से जो हमने डिसीजन लिए, इनको अब देखिए मैं केवल इतनी चीज चाहता हूं, क्या आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं या थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? जस्ट लेट मी नो, बहुत क्लियरली बोले. अब इसको मैं एक बार दोबारा समझाता हूं आपको. सी हियर, कि यही इस प्रॉब्लम का एक्स्ट्रा थॉट है. व्हाट वी टेक टू केसेस. फर्स्ट केस से हियर, इसको हमने यहां वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया है ना. एंड सेकंड केस हमने इसको यहां वेलोसिटी 3u से प्रोजेक्ट किया. तो ये पार्ट, अब हम केस कौन सा लें? दोनों ही पार्टिकल अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेंगे. सो ये पार्टिकल ऊपर गया और यहां पे कहीं आके उसने डायरेक्शन रिवर्सल किया, तो ये t इसके लिए 0 और यहां t क्या है? u by g. Is it? And this distance will be how much? Let me call here. T is u by g. And this distance is what? U square by 2g or u by 2 into what? u by g. ऐसे लिख सकते हैं. अगेन इसमें बात की, तो ये यहां जाके मान लो इसकी वेलोसिटी 0 हुई, तो ये t क्या होगा? 3u by g, है ना. ये होगा 3u by g. अब देखिए ये जो डिस्टेंस अपवर्ड मोशन की हुई, जैसे हियर, एक तो आप 3u स्क्वायर 3u होल स्क्वायर अपॉन 2g भी लिख सकते थे, या मैं सेकंड ए इक्वेशन करूं 3u इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0, तो दोनों के प्लस का हाफ, तो 3u by 2 इंटू 3u by g टाइम. आइडिया क्लियर? अब मैं क्या सोच रहा हूं कि ये जो डिस्टेंस इसने इधर चला, ये इसको मैंने बोला h1 और इसको बोला h2, है ना. तो ये इधर नीचे आते वक्त ये h2 चल ले. क्या चले? h2. और ये नीचे आते वक्त यहां से कितना चल ले? ये h1 चल ले. तो इसमें डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगी? h1 प्लस h2. उसमें भी क्या हो जाएगी? h1 प्लस h2. अब टाइम सेम होना चाहिए. टाइम सेम होने के लिए देखिए यहां 3u by g टाइम तो निकाल लिया, और इसका टाइम कितना है? u by g. अब देखिए u by g में ये h1 कितना चलता है? व्हाट इट विल बी? यहां वेलोसिटी 0 से चला. कितनी वेलोसिटी? 0 से. सो हाफ इंटू g इंटू u by g का होल स्क्वायर. आप समझ रहे हैं? तो व्हाट इट विल बी गेट? अब सीधे मिलेगा u स्क्वायर बाई 2g, तो उतना ही डिस्टेंस आ गया. अब मैं कह रहा हूं कि ये यहां से s2 कितने टाइम में? इतने टाइम में, 3u by g में. तो ये क्या होगा? जस्ट सी, हाफ g इंटू 3u by g का होल स्क्वायर. सो व्हाट यू आर गेटिंग हियर? अगेन 3u स्क्वायर अपॉन 2g, ये h2 दोनों इक्वल हो गए. नाउ ये मोशन डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग हुई. यस, बट हाउ आई डिडंट गेट हाउ यू अज्यूम टी डाउन. टी डाउन मैंने अज्यूम नहीं किया बेटा. जस्ट सी, दोनों का टाइम इक्वल लेना ना, 1 सेकेंड, तो मैंने 1 सेकेंड, तो जितना टाइम इसने यहां स्पेंड कर दिया उतना टाइम मैं इधर ले लूं कि डिस्टेंस छोटी होगी, और जितना टाइम इसने यहां स्पेंड किया उतना टाइम यहां ले लूं, तो दोनों के टाइम इक्वल हो गए ना. अभी मैंने ना, यू गॉट दिस, मैंने कैसे ये टाइम डिसाइड किए. अब इसका जो ये जो अपवर्ड टर्म, ये टी अप, इसमें क्या लिया आपने? टी अप हमने लिया u by g. यहां पे टी डाउन क्या लिया हमने? 3u by g. सो व्हाट इज टोटल टाइम? टी टोटल हाउ मच? 4u by g. यू गॉट इट? ऐसे यहां लीजिए. What is t up here?
3u/g, ये दिख रहा होगा आपको। यहां पे टी डाउन क्या लिया, टी डाउन इज व्हाट, u/g। सो व्हाट इज टी अप प्लस टी डाउन, टोटल टाइम मीन्स टी टोटल। अगेन इन दोनों को ऐड किया, व्हाट यू गेट, 4u/g। नाउ आइडिया इज क्लियर। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल 1 सेकेंड को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। तो आपको सीधे मिल गया, मीन्स दिस टोटल टाइम 4u/g, सो टी टोटल इज इक्वल टू 4u/g और 4u/10, that is 1 second. So what is u? U is 10/4, that is 2.5 meter per second. So you got the answer. Now just try to understand the idea what I have explained here, and if you have any doubt, ask. Any doubt? How to calculate T down for each? Just listen. Your old student, जो मैं आपका नाम पढ़ पा रहा हूं, your old student, just I have request from all of you, please join with your actual name so I can recognize you. अब देखिए कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, दोनों को टोटल 1 सेकेंड मिलना है। क्या मिलना है, टोटल 1 सेकेंड। तो हमने क्या किया, जितना टाइम इसने, ये छोटी डिस्टेंस होगी और इधर वाली छोटी डिस्टेंस होगी। तो मैंने क्या किया कि इधर जितना टाइम लिया उतना टाइम इधर ले लिया, और ऐसे ये बड़ी डिस्टेंस होगी तो ये बड़ी डिस्टेंस होनी चाहिए, तो इधर जितना टाइम लिया वो टाइम ये ले लिया, मींस टाइम स्वैप कर दिए। इसका अपवर्ड टाइम, उसका डाउनवर्ड टाइम, इज इट? और पहले वाले का डाउनवर्ड टाइम, दूसरे वाले का अपवर्ड टाइम, अगर ये दोनों टाइम इक्वल होंगे तो दोनों के टोटल टाइम इक्वल होंगे। नाउ यू गेटिंग दिस? नाउ वी सॉल्व द सेम प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ऑल्सो। सर देयर इज डाउट, सर पर मतलब आपने टाइम इक्वल अज्यूम किया और वो इक्वेशन में सेटिस्फाई कर गया। एक्चुअली इक्वेशन में सेटिस्फाई कर गया, इट इज नॉट चांस, आई हैव टेकन इक्वल टाइम, पहली बात। और दूसरा, डिस्टेंसेस इक्वल कर रहा हूं मैं, दोनों कंडीशन एक साथ मैच कर रहा हूं, एंड देन वी आर फाइंडिंग टाइम। के एनी अदर डाउट? माधव जी ध्यान से देखो बेटा, है ना, आप शायद आप सोच रहे हो कि बाई चांस इक्वेशन सेटिस्फाई कर, नहीं, हमने डिस्टेंस इक्वल की और टाइम भी इक्वल लिया और फिर टाइम निकाल लिया। जैसे यहां पे कई सिचुएशन में इस टाइप की मोशन डायग्राम से डिसीजन लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। यस गुंजन सर, आई गॉट इट, एंड उससे पहले एक मिनट, आई एंजॉयड इट। आप ये देखो, इज इट वेरी इजी टू टेक दिस डिसीजन? क्या ऐसा डिसीजन मोशन डायग्राम से लेना बहुत आसान है? अब आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन बड़ी ईमानदारी से बोलना, एग्जाम में, स्पेशली मेंस एग्जाम, देखो आईआईटी एडवांस के लिए मेंस तो क्लियर करना ही होगा। मेंस एग्जाम में स्पीड का टेस्ट होता है, और हो न हो आईआईटी एडवांस में हम कहीं न कहीं जल्दी करने के प्रेशर में रहते हैं। वैसे आईआईटी एडवांस एग्जाम इज नॉट एग्जाम फॉर स्पीड टेस्ट। इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, आईआईटी एडवांस में आपके पास लास्ट में 10 से 15 मिनट बचेंगे, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो। लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से पूछना चाह रहा हूं, क्या यह डिसीजन लेना बहुत आसान था? यस आर्यन, it is not easy to decide on spot. Yes, very honest answer. यहीं पे ग्राफ एडवांटेज देता है। मतलब जब हम सिचुएशन को प्रॉपरली डिसाइड न कर पा रहे हो कि क्या करें, दिमाग उलझन में आ रहा हो, लेट अस
ड्रॉ ग्राफ। मैं ये सॉल्यूशन इरेज कर रहा हूं और इसके बाद पैरेलल ग्राफ का सॉल्यूशन लेता हूं, या एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन इरेज कर देता हूं और इस सॉल्यूशन को यहां लिख देता हूं और पैरेलल ग्राफ का सॉल्यूशन लेता हूं। सो इट टेक यूज ऑफ ग्राफ। अगेन द मोस्ट यूजफुल ग्राफ इन दिस सिचुएशन इज वीटी ग्राफ, क्योंकि वीटी ग्राफ से सीधे जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट दे देगा और पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया प्लस करके जोड़ देंगे तो आपको डिस्टेंस टेबल मिल जाएगी और स्लोप एक्सेलरेशन डिसाइड करेगा। सो वी ड्रॉ वीटी ग्राफ। टाइम टी एंड वेलोसिटी वी, ये हम डिसाइड कर चुके हैं डायरेक्शन चेंज होती है। तो पहले मैं यू वाला ग्राफ प्लॉट कर दूं। सपोज आई टेक दिस यू, is it, and then I take 3u, पैरेलल। दिस इज व्हाट, ये u था और ये हमने लिया 3u। अब देखिए यहां से मैं एक लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ करूं तो आप देखिए ये जो लाइन पैरेलल है ये यहां के मिड पॉइंट से स्टार्ट हो रही, तो यहां भी मिड पॉइंट पर ही मिलेगी इस सेगमेंट के। मींस व्हाट वी कैन से, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट तीनों इक्वल होंगे। मींस आई कॉल इट this segment to be delta t, this segment again delta t, and this segment again delta t. Are you able to understand? ये तीनों सेगमेंट इक्वल होंगे। अब एक काम करें, एक डेल्टा टी और ले लें और यहीं पे टाइम खत्म कर दें। दिस and now you got the solution. अब देखिए u वाले में ये एरिया, दिस एरिया और ये नीचे बड़े ट्राइंगल के एरिया, दोनों का सम नीचे बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का प्लस करके कर देंगे, सम डिस्टेंस आ जाएगा। और 3u वाले में अब देखिए ये जो बड़ा ट्राइंगल है वही ये वाला ट्राइंगल है, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। यस, यू गॉट इट। अब दोनों की डिस्टेंस टेबल इक्वल हो गई एंड दिस टोटल टाइम इज व्हाट, 1 सेकेंड। सो व्हाट आई गेट, डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी इज 4 सेकेंड। सो 1 सेकेंड, 4 डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सो डेल्टा टी इज व्हाट, 1/4 सेकेंड। समझ पा रहे हैं आप इसको? अब डेल्टा टी कौन सा टाइम है, यहां से देखें, ये वो टाइम जिसमें u वेलोसिटी 0 होती है। सो व्हाट वी है, इन डेल्टा t u becomes 0. So what we have, first equation, u minus, और डेल्टा t तो 1 सेकेंड है, सॉरी 1/4 सेकेंड। So 1 minus u minus g into 1/4 equal to find velocity 0. So u is equal to g/4. So that is what, again 10/4, 2.5 seconds. Now see, this is what solution by graph. Again listen my dear, मैं ग्राफ के मेथड की एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं कि ग्राफ का मेथड आपको प्रेफरेंस देनी है ना। अगेन माधव ने पूछा, हाउ आर ऑल डेल्टा टी इक्वल। जस्ट सी माधव, बोथ ये जो दोनों ग्राफ हैं पैरेलल लाइंस हैं। कैसी हैं? पैरेलल लाइंस। देखो मैं वापस इस डाउट पे आ रहा हूं
कि ये सारे डेल्टा टी इक्वल कैसे हुए। जरा ध्यान से देखो, ये लाइंस पैरेलल है, तो ये मिड पॉइंट है ना, ये 2u होगा, तो मिड पॉइंट से इनके पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो ये भी तो इस सेगमेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये दोनों तो डेल्टा टी ले लिए, कोई डाउट? एनी डाउट? अब देखिए, मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल ये लाइन है, तो इस पार्ट को मिड पॉइंट डिवाइड करेगा, तो ये भी डेल्टा टी होगा। ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज। अगेन आपने सॉल्यूशन देखा, और सर्टेनली विच सॉल्यूशन यू आर फाइंडिंग मच सिंपलर, ग्राफ और यूज ऑफ इक्वेशन? ग्राफ। तो मैं फिर आपसे कहूं कि मैं ग्राफ के मेथड की एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इतना बता रहा हूं कि व्हेन वी आर लर्निंग, जब हमारा लर्निंग प्रोसेस शुरू होता है ना, तब हम सारा काम इक्वेशन से करते हैं और ग्राफ के यूज को बाद में एज ए सेकेंडरी मेथड सीखते हैं। एंड यू कैन सी एट सो मेनी प्लेसेस, जैसे ये सिचुएशन हुई, ग्राफ का यूज हमारे लिए बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग हमारे माइंड में तुरंत आना चाहिए कि इस मेथड को किससे, कोई प्रॉब्लम दी गई है, इसको किससे सॉल्व करें आसान होगा। तो एक तो आइडिया दिया मैंने कि मोशन डायग्राम से अगर सिचुएशन को कौन सी इक्वेशन कैसे बनाएं, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा हो, डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा हो, तो आप ग्राफ पे चले जाएं, सर्टेनली इजी होगा। लेकिन इसको कोई फिक्स गाइडलाइन नहीं कह सकते कि कोई कहीं किसी को ये चीज आसान लग सकती है, किसी को डिफिकल्ट लग सकती है। ये तो लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज की बात है। मुझे दोनों इस आसान लग रहे हैं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो अगेन, कब कौन सी चीज ज्यादा बेटर होगी, ये आपका अपना एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस मींस डूइंग लॉट ऑफ वर्क। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट किया था कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम ग्राफ और इक्वेशन दोनों को ही एक साथ लेके चलेंगे। ओके, सो दिस वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम आई हैव गिवन इन होमवर्क। आज फिर ऐसा ही कुछ होमवर्क दूंगा आपको एंजॉय करने के लिए, क्योंकि हम लोग एक दिन छोड़ के मिलते हैं, तो आप लगातार मुझे याद करते रहें जिस दिन हम नहीं मिलते, है ना। इस प्रॉब्लम को ट्राई तो किया होगा आप लोगों ने ना? क्या थोड़े टाइम ट्राई किया, उसी दिन, परसों, या कल भी ट्राई किया था? कल भी ट्राई किया था, मतलब कल भी मेरी याद आई होगी। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम रोज हम इस तरह से यादों में तो मिलते रहें। नाउ अब हम सिस्टमेटिकली कैसे दोनों मेथड को सीखा जाए। राइट, वी स्टार्ट फ्रॉम वेरी सिंपल एग्जांपल टू वेरी डिफिकल्ट वन। हम धीरे धीरे वन बाय वन करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंसोलिडेट करते हैं, और अंडरस्टैंडिंग कंसोलिडेट करने के लिए या स्ट्रांग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है वी स्टार्ट विथ सम सिंपल एग्जांपल्स एंड धीरे धीरे उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाए। ओके, सो जस्ट आई एम राइटिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज a particle moving with the uniform acceleration passes the point x is equal to 2 meter with a velocity 4 meter per second. A particle moving with uniform acceleration passes the point x is equal to 2 meter with a velocity 4 meter per second at the instant t equal to 2 seconds. At t equal to 2 seconds. This information is given. And then observed with the velocity 4 meter per second at the instant t is equal to 4. And then observed moving with a velocity 6 meter per second
at the instant t is equal to 4 seconds. This information is given. Now, initially in few problems, I will make several parts A, B, C, D, E, F. जितने हो सकेंगे उतने पार्ट्स बनाऊंगा. बाद में वो पार्ट्स क्यों मैंने बनाए उनकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा. ये पार्ट्स मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको इन पार्ट्स में कुछ क्वेश्चन से उनको सॉल्व करना आना चाहिए. देयर इज वेरी स्पेसिफिक पर्पस. से पार्ट ए, फाइंड acceleration. So, just see, again this is not a very बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आप ट्राई करें और मुझे आंसर बताएं. यस, आंसर बता दिया, अच्छी बात है ना. 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज वेरी करेक्ट आंसर. बट अगेन आई वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय बोथ द वेज. पहला क्या है? यूज ऑफ मोशन डायग्राम. तो मोशन डायग्राम की बात करेंगे. सो व्हाट यू गेट हियर दिस. सपोज हियर दिस, यहां पे कहीं x इज इक्वल टू 0 रहा होगा. एंड सपोज आई कॉल इट x इज इक्वल टू 2. हाउ मच? 2. तो ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल यहां पे था. t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड इट्स वेलोसिटी वाज, लेट मी कॉल v2. हाउ मच? 4. अब देखिए ये सिंबल यूज करेंगे. ये x2 मतलब जो टाइम होगा वही सब्सक्रिप्ट लगा देंगे. x2 मतलब x at t is equal to 2. v2 means v at t is equal to 2. Later at t is equal to 4, its velocity is observed to be 6 meter per second. तो ये यहां कहीं होगा. Means suppose here v4 is equal to 6 and we call it x4 and say here t is equal to 4 seconds. Got the idea? तो आप देखिए इस इंफॉर्मेशन से हमें सीधे इक्वेशन नंबर 1 का आइडिया लग रहा है. व्हाट? v4 मीन्स व्हाट? v is equal to v4 is equal to v2 plus, or you can say v is equal to v0 plus at. इसको यूज करें. तो इस इंटरवल के लिए व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? v4. व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? v2. सो व्हाट वी कैन राइट? v4 is equal to v2 plus a into what? 4 minus 2. Is it? अब देखिए यहां पे हम टाइम 2 से मेजर कर रहे हैं. सो व्हाट यू कैन कॉल, लेट मी कॉल डेल्टा टी. ये जो टाइम का इंटरवल हुआ है ना. अब वैल्यू रख दें. व्हाट इज v4? 6, v2 4 and delta t 2 seconds. You can see it is 6, it is 4 plus a into 2 and you get easily a is equal to 1 meter per second square. Any doubt? Suppose यही काम हमें x, अब देखिए यही चीज हमें ग्राफ से करनी होती तो हमने फिर VT ग्राफ प्लॉट किया होता है ना, और VT ग्राफ का स्लोप देख लिया होता, क्योंकि उसमें x तो आता ही नहीं ना. जैसे हियर व्हाट, ग्राफ से हमने VT ग्राफ प्लॉट किया होता जैसे हियर दिस t, एंड मालूम है कोई टाइम लिया t इज इक्वल टू, सपोज यहां लिया मैंने 2 और यहां वेलोसिटी क्या ले ली? 4. इज इट? एंड द नेक्स्ट इंस्टेंट t इज इक्वल टू विच? 4 और यहां वेलोसिटी क्या ले ली हमने? 6. ये VT ग्राफ रहा होता है. यहां पे इतना सेगमेंट बहुत है. सो इसका स्लोप आप बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं. व्हाट? दैट इज a इज इक्वल टू स्लोप, दैट इज व्हाट? 6 minus 4 upon 4 minus 2, that is 1 meter per second square. ओके, एक बात मेरी ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट सीखना हो तो ऐसे क्वेश्चन लें जिनको कि हम बहुत इजीली कर सकें. गॉट द आइडिया? लेट्स टेक पार्ट बी. फाइंड velocity at t is equal to 6 seconds.
अब आप बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। एट मीटर पर सेकेंड, यस। अब यहां पे इसको यूज करना और इक्वेशन 1 यूज करना एक ही बात है, यहां सीधे दिख जाएगा। अगर ये मैं 6 लेता हूं तो यहां पे क्या होगा, 2 से और इंक्रीमेंट आ जाएगा, जैसे हियर दिस, सो इट विल बी 8। तो ग्राफ से सीधे 8 दिख गया। और इक्वेशन की बात करेंगे तो आप कोई सी भी स्टार्टिंग लेनी, चाहे यहां से स्टार्टिंग लेनी, चाहे वहां से स्टार्टिंग लेनी। सपोज आई टेक दिस V6 at V6 is equal to V4 plus A into delta T. So V6 हमें फाइंड करना है, V4 हमें मालूम है कितना, 4 पर 6, A हमें मालूम 1, and what is delta T 2, so 8 मीटर पर सेकेंड। So any doubt in this question? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए एक बहुत सिंपल पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, ग्राफ भी यूज किया और इक्वेशन मोशन डायग्राम की बात की। So this example I have taken intentionally very simple. Again थोड़ा सा एक डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, है ना। आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, ये इरेज कर दें, इसमें किसी को डाउट तो नहीं। Just write the next question. A particle moving with uniform acceleration passes the point x equal to 2 with a velocity 20 meter per second. That is question. A particle moving with uniform acceleration passes position x is equal to 2 meter with a velocity of 20 meter per second. At the instant t equal to 0. At t equal to 0. मीन्स t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 2 से वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से पास हुआ। सम टाइम लेटर एट द इंस्टेंट, टाइम नहीं दिया हुआ है, इट पासेस पोजीशन x इज इक्वल टू 32 मीटर विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। It passes x is equal to 32 meter with a velocity of 10 meter per second. This information is given to us, and what is asked? Find its position and velocity at the instant t is equal to a. T is equal to 8 seconds. Part A. Find position and velocity at t is equal to 8 seconds. Again the question is very simple. दोनों ही मेथड लेते हैं, ग्राफ का भी और मोशन डायग्राम का भी। पहले मोशन डायग्राम मीन्स इक्वेशन वाला मेथड। So what is given? Suppose we take, yes, this is the x-axis. It passes position x is equal to 2 meter at t equal to 0. It means यहां कहीं x not equal to 2 at t equal to 0 and with what velocity? v not is equal to 20. अब देखिए यूनिट ना लिखे मोशन डायग्राम, मालूम है यूनिट मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट है तो यूनिट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यस गुंजन, यू गॉट द आंसर। आपका आंसर आया 0 and -20।
थोड़ी सी गलती हो गई। आर्यन, वी आर गेटिंग वेलोसिटी इज -20 मीटर पर सेकेंड, यस करेक्ट। गुंजन, आपने यस, सॉरी बेटा, यहां मैंने बोल दिया, गलती हो गई। या जब आप होमवर्क कर रहे होंगे तो क्या होगा, आप आंसर मिल जाएगा, बट एग्जाम में ये गलती नेगेटिव मार्क्स दे जाएगी। लेट अस सी अगेन, योर ओल्ड स्टूडेंट्स, प्लीज चेंज योर नेम, अपना नाम रियल रख लें। आपका आंसर -20 मीटर पर सेकेंड तो ठीक है, बट 0 सही नहीं है। Let's see what is next information is given. X is equal to 32, यहां पे कहीं 32 होगा। X is equal to 32 एंड यहां वेलोसिटी क्या थी इसकी, V is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। जस्ट जैसे ही हमने इंफॉर्मेशन देखी, हमें X में चेंज और V में चेंज मालूम है, टाइम नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम सीधे थर्ड इक्वेशन रिलेट करके एक्सेलेरेशन फाइंड कर सकते हैं। एंड वंस वी गॉट एक्सेलेरेशन, तब हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज थर्ड इक्वेशन? v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2ax माइनस x नॉट। याद है? जस्ट यूज v इज 10 मीन्स 10 स्क्वायर, v नॉट मीन्स 20 स्क्वायर प्लस 2ax, 32 माइनस x नॉट 2। व्हाट इज गेटिंग अबाउट a, क्या मिला इससे? -5। सी, ये 30 होगा, ये 400 होगा, ये 100 होगा, तो -300 अपॉन 30 एंड 2, दैट इज व्हाट? A is equal to 10 square minus 20 square upon 2 into 30. It means -300 upon 2 into 30, that is -5. अब देखो, एक ऑप्शन ये था कि सीधे थर्ड इक्वेशन सोचा, A फाइंड कर लिया। अब A फाइंड करके आप V और X दोनों फाइंड कर सकते हैं, है ना? क्या फाइंड करना था हमें? फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी एट t is equal to 8. So again we get the first equation, V is equal to V naught plus AT. So what we get here? V8 is equal to V naught is how much? 20 plus A is how much? -5 and T is what? At 8 seconds. So what you get? -40 plus 20, that is -20 मीटर पर सेकेंड। ये मिल गया। अब 8 सेकेंड पर आपको पोजीशन चाहिए, वी कैन यूज इक्वेशन नंबर 2। व्हाट? x इज इक्वल टू x नॉट प्लस v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर, इज इट? गुंजन, आप x नॉट भूले थे, तभी 0 आंसर आ गया था। x नॉट इज 2, सो x8 इज हाउ मच? x नॉट की वैल्यू 2, v नॉट 20 प्लस 20 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू -5 इंटू 8 स्क्वायर, हाउ, कितना मिला? ये 20 इंटू 8 और ये कितना हुआ? जस्ट कैलकुलेट हाउ मच यू आर गेटिंग। क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अगेन यू गेट व्हाट? 2 मीटर। मीन्स ये पार्टिकल वापस लौट आया अपनी पोजीशन पर। नहीं, गॉट द आइडिया? जैसे आपके सामने ये डायग्राम था तो ये डिसीजन लेना आसान रहा। लेट अस सी बी पार्ट। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड distance traveled in time interval t equal to 0 to 8 seconds.
अब देखिए t इक्वल टू 0 से 8 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करनी है। तो हमें मालूम है t इक्वल टू 8 पर ये वापस यहां आ चुका है ना। तो ये गया होगा और कहीं से लौटा होगा, बस कहां लौटा वो जगह पता कर लें। सपोज ये से रिटर्न हुआ, x रिटर्न मीन्स यहां वेलोसिटी 0 रही होगी, इज इट। तो हम सीधे x फाइंड कर लें, कौन सी इक्वेशन से? थर्ड इक्वेशन से। यस कृतिका, 80 मीटर, यस वेरी गुड। अब देखिए x रिटर्न हम थर्ड इक्वेशन सीधे फाइंड कर सकते हैं। हाउ? अगेन 0 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? दिस वेलोसिटी स्क्वायर, 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू व्हाट? x रिटर्न माइनस 2। अब ये सीधे इससे आपको x रिटर्न माइनस 2 मिल जाएगा। सो व्हाट यू गेट हियर? x return minus 2 is equal to how much? 400 upon 20. So 400 upon 20 is how much? You see, यहां कोई दिक्कत हो रही है? अच्छा 400 upon 20 नहीं, 400 upon 10, so that is 40 मीटर। तो ये 40 मीटर हमें केवल ये वन डिस्प्लेसमेंट मिल गया, ये 40 मीटर, तो 40 मीटर गया और 40 मीटर लौट के आया। So actually the answer is again what? 80 मीटर। एंड अच्छी बात है, आप सबके आंसर सही है। देखो अब आप बोलेंगे सर ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो एग्जाम में आते नहीं होंगे। केवल मैंने ये दो एग्जांपल लिए आपको रियलाइज कराने के लिए कि हाउ वी यूज द इक्वेशंस, एंड ये मुझे पता करने के लिए कि मेरे स्टूडेंट इन इक्वेशंस को यूज करने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। देन वी इंक्रीज द स्टेटस ऑफ एग्जांपल्स। अब देखिए इसी को ग्राफ से करना होता तो कैसे करते? ग्राफ में हम वीटी ग्राफ यूज करते हैं। तो अब देखिए t इक्वल टू 0 पे हमें वेलोसिटी 20 मालूम है ना, और उसके थोड़े टाइम बाद वेलोसिटी क्या हो गई? 10। तो हमने ये वेलोसिटी 10 ले ली यहां पर 10। तो अब मालूम है v, अब सपोज इस किसी टाइम पे t1 पर वेलोसिटी क्या हो गई? 10। t1 मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। अब t1 कैसे मिलेगा? बिकॉज जस्ट सी दिस एरिया, ये एरिया 20 से 10 तक होने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 32 माइनस 2 ये होगा। समझ रहे हैं ना? ये ट्रेपेजियम के लिए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट टिल वेलोसिटी बिकम्स 20 to 10। लेट अस सब्स्टिट्यूट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ into sum of parallel sides 20 plus 10, 20 plus 10 into distance between them t1 is equal to how much? Displacement c, it is not 32, 32 minus 2. So it is what? 32 minus 2. So what we get here? 15 t1 is equal to 30. It means t1 is equal to 2 seconds. और जैसे मुझे टाइम 2 सेकंड मिला, अब सब कुछ एक्सप्लोर हो गया। यू गॉट इट? मींस 2 सेकंड में वेलोसिटी, अब नाउ आप स्लोप लिख के एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। नाउ कैन यू एक्सप्लोर एवरीथिंग विद द ग्राफ? अब इस ग्राफ के को यूज, अब देखिए ग्राफ से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं था, है ना। अब देखिए एक खास बात ये, 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 से 10 हुई, तो अगले 2 सेकंड में क्या होगा? ये 10 से 0 हो जाएगी। मींस हर 2 सेकंड में वेलोसिटी 10 डाउन होती है, तो या 4 सेकंड में 0 हो गई। इसका मतलब ये रिटर्न कब होगा? t इक्वल टू 4 पर। क्या होगा? t
t इक्वल टू 4 पे अगेन बाकी चीजें डिसाइड करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। इज इट? ये सॉल्यूशन मैं इरेज कर दूं? नाउ आई टेक वेरी कॉमन क्वेश्चन, लेकिन मैं चाहूंगा आप बहुत ध्यान से करें उसको। कैसे करें? बहुत ध्यान से। आई राइट हियर क्वेश्चन, initial velocity is u and acceleration is a। इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन a है। फाइंड एन एक्सप्रेशन for the distance traveled in the nth second of motion। So what I want, ये क्वेश्चन आप लोग सब करके मुझे आंसर बताएं। यस, ए इज कांस्टेंट। अभी हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। ए इज कांस्टेंट। सो आई वेट फ्यू मिनट। तो वन ऑफ द ऑप्शन, मैं जो आंसर आ रहे हैं वो लिख रहा हूं। वेरी गुड। ऑप्शन ए, u प्लस हाफ ए एन माइनस 1। एक ऑप्शन ये आया। एनी अदर ऑप्शन? Arnav, Aryan, same, very good। तो मुझे लगना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत टॉप रैंक के लिए। एनी अदर आंसर? अब देखिए, अगर यही आ रहा हो तो आप सेम मुझे टाइप टेक्स्ट कर दें। तो यस अंकित, आपका भी वही है, u इंटू 1 सेकेंड, a बाई 2, 2n माइनस 1। यस। एंड आर्यन, आप चेंज करना चाह रहे हो? यस, ओनली गुंजन हैज गिवन द करेक्ट रेस्पॉन्स। गुंजन, फिर आप चेंज कर रहे हो? लिसन, आप देखिए, ये एक, आप सब इसमें एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप बोलेगा सर गलती कहां? सी द क्वेश्चन, व्हाट इज आस्क्ड? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, नॉट डिस्प्लेसमेंट। हिमांशु यादव, एक बार अब मेरी बात सुनिए, गलती आप भी कर रहे हैं। एक्चुअली सी व्हाट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, 9th क्लास में एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। वो फॉर्मूला आप सबने बिना देखे लिख दिया। व्हाट इट इज डिस्टेंस? तो ये आंसर तो होगा कब?
अगर ये कब होगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट फॉर यूनिडायरेक्शनल मोशन, फॉर यूनिडायरेक्शनल मीन्स व्हेन u and a have same sign, या अपोजिट साइन भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, फॉर यूनिट डायरेक्शन, अगर nth सेकंड में डायरेक्शन चेंज नहीं होती है तो, मीन्स अगर nवें सेकंड में डायरेक्शन चेंज नहीं होती है तो, फॉर यूनिट डायरेक्शन मोशन ड्यूरिंग nth सेकंड, इट मीन्स ये आंसर तो नहीं हुआ ना। अरे गुंजन मेरी बात सुनो, अगर nth सेकंड में डायरेक्शन चेंज नहीं होती तो यह आंसर होगा, अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो हम आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए किस इंस्टेंट डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर, मीन्स करेक्ट रेस्पॉन्स शुड बी इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। मेरी बात ध्यान सुने, इस क्वेश्चन का करेक्ट रेस्पॉन्स होगा इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमें ए के बारे में नहीं मालूम, हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है, वैल्यू तो नहीं दी हुई ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि nवें सेकंड के अंदर डायरेक्शन चेंज हुई या नहीं हुई। अगर nवें सेकंड में डायरेक्शन नहीं चेंज हुई होगी तो यह आंसर होता, जो आपने बस जल्दीबाजी में लिख दिया। और दिस इज द, ये एक एरिया है, लिसन, कि हमें आता है, पूछा कुछ और है, लेकिन जो आता है दिखाई वही दे रहा है, हम उसका आंसर दिए जा रहे हैं। नहीं, आपको अपनी गलती मालूम पड़ी, यस और नो? लिसन वन थिंग, अब देखिए, यस अब बोल रहे हैं कैन वी डू द सेम बाय मेकिंग टू केसेस। एक तो अपने को ए को पहले ऐसा चूज करना पड़ेगा कि n-1 nवें सेकंड के दौरान वेलोसिटी जीरो हो जाए एक बार। यस वी कैन डू इट, बट nवें सेकंड के दौरान वेलोसिटी किस इंस्टेंट पे जीरो लोगे वो भी तो नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने कहा इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। मतलब ओके, अब जो आपको मालूम था वो तो ये था ना, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड। क्या ध्यान था? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, ये इस टाइप की गलतियां आपसे होंगी। अब वो डिस्प्लेसमेंट तो ये होता ही है, एंड आई थिंक देयर इज नो नीड टू डिड्यूस दैट फॉर्मूला। क्या जरूरत है कि मैं वापस ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होगा डिड्यूस करूं? u plus half a into 2n-1, yes, that formula is wrong, no my dear। चलो मैं डिड्यूस कर लेता हूं। आप लोग आर्यन, शायद आप कह रहे हो कि ये फॉर्मूला रॉन्ग किस लिए है? यस, 2n-1, ओके, यहां 2n-1, ध्यान नहीं किया। अब ठीक है, नाउ इस फॉर्मूले को डिड्यूस करने की जरूरत नहीं है जहां तक मैं समझता हूं। नाउ लेट अस टेक सम अदर क्वेश्चन। अब फिर ध्यान दें, आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है या ब्लाइंडली करना है, तो पहले मेरी बात बताएं, ध्यान से करना है या ब्लाइंडली, जो आता है फटाफट कर डालो, आंसर कुछ भी आए? ध्यान से, यस। जस्ट राइट ए क्वेश्चन, ए कार इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। I'll write the question here. A car is moving
at a constant speed of 54 kilometer per hour on a straight route. Suddenly, he notices a large stone on the road at a distance 400 meters ahead. (400 meters ahead of him). If he immediately applies the brake, he immediately applies the brakes. The braking produces a uniform retardation of 0.3 meter per second square, where the car will be 1 minute after the application of brake. Where or how far the car will move one minute after the brakes were applied. Again, the question is very simple. I want a response from you. या एक काम करें, इसमें थोड़ा चेंज करता हूं. हाउ फॉर द कार विल मूव की जगह और सिंपल कर दें. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टोन विल द कार बी आफ्टर 1 minute. मतलब 1 मिनट के बाद कार स्टोन से कितना दूर होगी. जस्ट आई नीड आंसर. आर्यन, आप मुझसे कोई क्वेश्चन मत पूछें. मान लीजिए एग्जाम है. आर्यन हैज गिवन ए रिस्पॉन्स. तो आर्यन का आंसर अलग है, गुंजन का आंसर अलग है. मैं दोनों आंसर लिखता हूं. ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 40 मीटर. अब देखो, अगर आपने ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन एक ही है, तो आर्यन और गुंजन आंसर तो एक ही आना चाहिए. दो आंसर नहीं हो सकते.
अरे जस्ट गिव मी आंसर, सीखने की बात बाद में। आई थिंक ठीक है, आप यू आर फिक्स, आप अपने आंसर पे बिल्कुल फिक्स हो, आई एम हैप्पी। देखो एक तो जो आप कैलकुलेट करें उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपका पहले भी 25 था, अभी भी 25, यस ठीक है, 25 सही होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट अगेन आंसर 40 मीटर। ये 25-40 चल रहा है। अब जो एक काम, ठीक है 40-25 मीन्स ज्यादा लोग 40 दे रहे हैं। नाउ लेट अस सी वन थिंग, say this is the road and say here is the stone, and suppose here is the car, and this distance is how much? 400 meter, and the velocity of the car initial was 54 kilometer per hour. So let us convert it into meter per second. So 54, अरे one answer is 195 मीटर। यस, एक ऑप्शन और है, इंटरेस्टिंग ऑप्शन, 195 मीटर। सो इनिशियल लॉस 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, एंड रिटार्डेशन हाउ मच? ए इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब एक बात देखनी है अपने को, कार में ब्रेक जब लगाते हैं ना तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है, बट एक खास बात होती है कि जब कार अगर रुक गई तो उसके बाद पीछे नहीं आती। अच्छा एक बात बताएं, किसी गाड़ी में ब्रेक लगाएं और रुकने के बाद भी ब्रेक लगाए रखें तो क्या वो पीछे आएगी? नो। अरे एक आंसर हो रहा है 210 मीटर। 4 ऑप्शन कंप्लीट हो गए। अब सपोज देखो ये 4 ऑप्शन एग्जाम में आए होते तो सबको अपने अपने ऑप्शन मिल जाते, यही गलती होती है। एक बात ध्यान से देखें, कार को रोकना है तो किसी कार में ब्रेक लगाने के बाद रिटार्डेशन तो है, लेकिन जैसी कार रुकी ब्रेक लगाए रखें, कार पीछे नहीं आएगी। इट मींस हमें यह देखना है कि ये कार क्या 1 मिनट से पहले रुक तो नहीं गई। सो स्टॉपिंग टाइम क्या है इसका? ये होगा दिस वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड अपॉन दिस रिटार्डेशन व्हाट? 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच इट इज? 50 सेकेंड्स। इसका मतलब 1 मिनट पूरा होने से पहले ही कार रुक गई। 1 मिनट तक चली नहीं। बड़ी कॉमन सेंस की बात थी। मैंने कहा था ध्यान से करना क्वेश्चन। तो 50 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो देख लेते हैं। सो दैट डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डेल्टा एक्स इज इनिशियल वेलोसिटी, मींस v नॉट प्लस v बाई 2 इंटू टाइम t कर देंगे। सो व्हाट इज डेल्टा एक्स? v नॉट इज 15, फाइनल वेलोसिटी 0 अपॉन 2 इंटू दैट टाइम 50 मीटर। हाउ मच यू गेट? 25 into 15, that is 15 into 25, how much? 25 into 15 कितना होगा? 375। सो 375 मीटर कार चलने के बाद यहां रुक गई। दैट डिस्टेंस इज व्हाट? 375 मीटर। सो ये स्टोन से केवल 25 मीटर ही दूर रही। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, इक्वेशन तो आप सब लोग सही यूज कर रहे थे, बट उस सिचुएशन को भी देखना था ना। अच्छा, सबको अपनी अपनी गलती मालूम पड़ गई। यस और नो? आर्यन, आपका आंसर पहली बार में ही 25 आया था, और आप मुझसे जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, ऐसा होगा कि नहीं होगा, मैं समझ गया था। आपने सही चीज डिकोड कर ली है, इसलिए मैंने कहा था क्वेश्चन मत पूछो।
क्योंकि मैं उसका आंसर देता तो बाकी लोग जो गलतियां कर रहे हैं उनको आइडिया लग जाता। आर्यन, व्हाट इफ देयर वाज ए डिसलेशन एट प्लेस ऑफ रिटार्डेशन? बेटा, रिटार्डेशन एंड डिसलेशन बोथ आर द सेम टर्म, एक ही चीज के दो नाम है। अब देखो ये प्रोड्यूस किस, है ना, किस मैकेनिज्म से प्रोड्यूस हो रहा है। ब्रेक से प्रोड्यूस हुआ तो उसको रिटार्डेशन बोल सकते हैं और डिसलेशन नहीं बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ब्रेक लगाने से जो रिटार्डेशन या डिसलेशन प्रोड्यूस होता है वो तो तभी तक रहेगा ना जब तक गाड़ी चलती रहेगी, रुकने के बाद थोड़ी रहेगा वो। नाउ यू गॉट द आइडिया? एनी डाउट? सो व्हाट इज सपोज, अब देखिए जो हमारे पास बात हुई, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लास्ट में बता के जा रहा हूं आपको, एंड हमें पूरे थ्रू आउट फिजिक्स उस बात की प्रैक्टिस करनी है। अब देखो कई बार क्या होता है, इन चीजों को हम गैर जरूरी समझ लेते हैं। जैसे अगर ध्यान हो तो वेरी फर्स्ट डे हम लोगों ने कंसेप्ट, डेफिनेशन, इन सब की बात की थी ना। वो चीजें आपको जैसे से आगे चलेंगे बड़ी इंपॉर्टेंस देगी। ऐसे आज एक दो कंसेप्ट हैं जिनके बिना मैकेनिक्स में आप पता नहीं कहां कहां गलती करेंगे, है ना। तो पहले उसकी बात कर लूं। एक अंकित का आंसर, इफ समवन वाज टू पुश इट फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, ब्रेक लगाए गए थे और कार को कभी भी चल रही हो, कोई आगे से धक्का लगा के रोकता नहीं है। सर पुश करने वाला का क्या, सर पुश करने वाला का क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आर्यन। अरे अंकित ने पूछा कि अगर कार में ब्रेक लगाने के बजाय कोई सामने से पुश कर रहा होता, ऐसा कभी होता है? लिखा गया है ब्रेक लगाए गए, तो वही करें। अब देखो लिसन, ये जो अपने से गलती हुई ना, इस क्वेश्चन में जो गलती हुई क्या हुई कि सिचुएशन समझने की गलती हुई। ठीक इससे पहले वाले क्वेश्चन में फिर वही गलती हुई। पूछा था डिस्टेंस टेबल, आप सबने ब्लाइंडली डिस्प्लेसमेंट टेबल की बात कर ली। अब देखिए ये गलतियां ना हो इसके लिए हमें हैबिट डालनी है, और उस हैबिट के लिए देखो क्या है, दो कंसेप्ट हमें जरूरत पड़ेगी। एक होता है इवेंट, और एक होता है फिनोमेनन। और प्रोसेस, ये दो वर्ड बार बार फिजिक्स में आएंगे। अब देखिए क्या होगा, किसी भी प्रॉब्लम में एक फिनोमेनन, एक प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे ये भी था, इसमें प्रोसेस था, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। तो इवेंट एक ऐसी चीज होती है, इट अकर्स at an instant at a point of space। मतलब ये स्पेस में एक जगह पे एक इंस्टेंट पे होती है। जैसे ये प्रॉब्लम थी, इसमें ब्रेक लगाना वाज एन इवेंट। क्या था? ब्रेक लगाना एक इवेंट थी और कार का रुकना दूसरी इवेंट थी, है ना। और उस इवेंट के बीच में पूरा प्रोसेस था। अब प्रोसेस क्या होता है? दैट इज, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। कोई प्रोसेस कई इवेंट्स का सीक्वेंस होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये टर्म बार बार यूज करेंगे। अब देखिए क्या हुआ, इन दो क्वेश्चन में जो गलती हुई ना, वो आगे ना हो। आप कोई भी प्रॉब्लम सोचें, पढ़ें, तो आप उसमें प्रोसेस देखें क्या है और उसमें कौन सी इवेंट कब कैसे हो रही है, उसका सीक्वेंस डिकोड कर लें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। वो जो ब्रिज और रोड वाली प्रॉब्लम थी, थर्ड नंबर, वो एक प्रोसेस था। उसमें इवेंट कौन सी थी? T1 पर पहली कार का ब्रिज पे एंटर करना। दूसरी इवेंट कौन थी? T2 पीछे वाली कार का ब्रिज पे एंटर करना। तीसरी इवेंट कौन सी थी?
T3 आगे वाली कार का ब्रिज से बाहर निकलना, और चौथी इवेंट क्या थी, T4 पर पीछे वाली कार का ब्रिज पे इवेंट निकलना। अगर आप इन चारों इवेंट को सीक्वेंस वाइज पहचान जाते तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल थी। अब जैसे हम आगे से हर प्रॉब्लम को पहले इवेंट बाय इवेंट एनालाइज करेंगे, क्या क्या इवेंट हो रही हैं। अगर ये आपने एनालाइज कर दिया तो गलती होगी नहीं। इसी प्रॉब्लम में अगर आपने एनालाइज किया होता ना, क्या पहली इवेंट क्या, ब्रेक का लगना, दूसरी इवेंट क्या, कार का रुकना, उसके बाद तीसरी इवेंट होगी नहीं, है ना। अब वो कार का रुकना कब होना चाहिए, पॉइंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट की बात भी करनी पड़ेगी, और कहां होना चाहिए, तो सीधे मालूम पड़ जाएगा कार कितने डिस्टेंस में रुकेगी। सो प्लीज माय डियर, आज मैं एक होमवर्क, जो मैंने कहा था आज एक होमवर्क दूंगा। टुडेज होमवर्क, पाथफाइंडर, check your understanding. Question number 1, 2 and 3. ध्यान है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3। अब देखिए, ये क्वेश्चन कांस्टेंट वेलोसिटी के हैं। आप इनको अटेम्प्ट करें, है ना, और इसमें भी कोई गलती ना करें आप। फिर एक बार बताऊं, अगर आपने इस क्वेश्चन में जो फिनोमेना या जो प्रोसेस बताया गया है उसको इवेंट बाय इवेंट, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, उसको डिकोड कर लिया तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आप पहली कोशिश ये करें, कोई भी प्रोसेस हो उसको इवेंट बाय इवेंट बाय इवेंट एंड पहले क्वालिटेटिवली पहचाने, तो इसमें पक्का होने के बाद सॉल्यूशन करना शुरू करें। क्योंकि आज बड़ी खतरनाक दो गलतियां हुई हमसे कार के केस में, और वो डिस्टेंस टेबल पूछा था, डिस्प्लेसमेंट हमें आता था, निकाल गए। तो आज ठीक है, कुछ हमने सीखा कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन में। वैसे तो मैं जानता हूं जो आपने आज सीखा वो आपको ऑलमोस्ट आता था, लेकिन मेरा सिखाने का पर्पज ये था कि आपसे गलतियां ना हो। इसीलिए मैंने सिंपल एग्जांपल लेते थे, अचानक बीच में डिस्टेंस टेबल कर दिया, फिर ये इस तरह से रखा इस क्वेश्चन को कि आप गलती करें, ट्रैप में फंसें, और ऐसा एग्जाम में होता है। सो बी अलर्ट। नेक्स्ट क्लास में हम अपने क्वेश्चंस का स्टेटस बढ़ाएंगे एंड विल ट्राई टू एंजॉय रियल में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं, उनको एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। Thanks. We'll meet in the next class.